बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई माने ना माने मगर अब ये हकीकत सबके सामने आ रही है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को बदल कर रख दिया है। और जिस तरह पाकिस्तान की तारीख़ में हमने सियासत में देखा, लोटे हो जाओ कोई मसला नहीं, या दगा कर दो, गद्दारी कर दो, इधर से उधर चले जाओ कोई मसला नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि इमरान खान को जिसने सताया वो वाकई ही पछताया। अब लोटों की कहानी तो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह MQM पछता रही है वो तो अब मुहावरा याद आ जाता है, पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। MQM अब परेशान है, इधर उधर भाग रही है, कोई खैर डाल दे, कोई खैरात डाल दे, कोई सुन ले हमारी। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पीपल्स पार्टी ने MQM के साथ बहुत ही कमाल सलूक किया है, यानी वहां लाकर मारा है कि जहां पानी भी नहीं मिल रहा। कहते तो ये रहे कि जनाब हाँ जी हम आपके साथ हैं, हल्का बंदियां भी कर ली और इस तरह के हल्के बना दिए जहां पर MQM को नुकसान हो, और उसके बाद कहते रहे कि अच्छा जनाब डिले कर रहे हैं, आपके कहने पर डिले कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके कहने पर डिले कर रहे हैं इलेक्शंस। और आखिरकार फिर इलेक्शन कमीशन भी तंग आ गया और उसने कहा जी इलेक्शन तो होकर रहेंगे। फिर सिंध हुकूमत ने यानी बदली के साथ, क्योंकि वो चाहते हैं चलो हो ही जाए, हमारा कौन सा यहाँ पर जहां पर हम बैठ गए अंदरूनी सिंध पर हमने जनाब क्लीन स्वीप कर लिया बल्दियाती इलेक्शन में, अब कराची, हैदराबाद और इन जगहों पर हमारा वैसे भी इतना वोट बैंक नहीं है, हमने हल्के भी इस तरह के बना लिए हैं, तो चलो जनाब अब इलेक्शन यहां करा ही दें। अब MQM कहां जाए, मार पड़ रही है, मुत्तहिद उनको किया जा रहा है, सब इकट्ठे तो हैं लेकिन अब इकट्ठे ही फारिग होंगे, इकट्ठे होकर भी अब बात नहीं बन रही, और धमकियां भी दी हैं, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनाब अब 15 को इलेक्शन होके रहेगा। अब अगर वोट बैंक है, इनके लोग हैं, तो इतनी घबराने की क्या बात है, बाद में फिर देखी जाएगी। लेकिन अब तो जनाब इजलास हो रहे हैं, इजलास पर इजलास हो रहे हैं, धमकियों पर धमकियां हैं। अभी तक कहा जा रहा है जी विफाकी वजारतों से हम इस्तीफे देंगे जनाब, ले लिए जाएं। रात को जरदारी साहब का फोन, फजलुर रहमान का फोन, ये और वो। मैं वैसे गुजारिश करूंगा फजलुर रहमान साहब पहले कामरान मुर्तजा साहब को तो फोन कर दें, जो आईनी कानूनी माहिर हैं, सेनेटर हैं, वो तक कह रहे हैं कि ये PDM ने सिर्फ रुसवाई कमाई है, जबकि PDM का हिस्सा है। कहते हैं मुझे नहीं समझ आती मौलाना को किस तरह मजबूर किया गया कि वो हिस्सा बन गए और इलेक्शंस ना करवाना, कभी इस्लामाबाद कभी ये सिंध में। ये तो बिल्कुल बदनामी है, आईन और कानून की सरीन खिलाफ वर्जी है। जाहिर है कि कामरान मुर्तजा साहब भी एक आईनी और कानूनी माहिर हैं, उन्होंने भी अपनी वकला बरादरी को भी जवाब देना है, तो वो भी परेशान, नहीं कि अपने लोग कह रहे हैं कि ये हो क्या गया है। अब MQM के वो बयानात खालिद मकबूल सिद्दीकी के कि जनाब हम तो इमरान खान के साथ अच्छे थे, उन्होंने हमें बड़ा कुछ दिया था, ये चंद वजारतों के लिए जिनके कहने पर भी इधर से उधर हो गए, वजारतें भी ले ली, कामरान टिसौरी तक को गवर्नर बना दिया और रातों रात गवर्नर बन गए, जिनको पसंद ही नहीं किया जाता था, एक कारोबारी शख्सियत जिनको MQM वाले ओन ही नहीं करते थे। फिर यही हुआ कि कारकुनों के हाथ उनके गिरबानों तक पहुंचे। कामरान टिसौरी गवर्नर सिंध पर जनाब जूता उछाल दिया गया, लेकिन जाकर हाथ बांध कर उनके आगे बैठे होते हैं कामरान टिसौरी के, अच्छा जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी ने कहा ये जबरदस्ती की शादी है, और फिर सीनियर साफ़ी हैं, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की, और किसी ने कहा जी वो शादी जिसने ये ज़बरदस्ती करवाई है वो रिश्ते वाली आंटी कौन सी है, तो उन्होंने कहा जब अननोन नंबर से कॉल आएगी तो समझ जाना कि ये वही है रिश्ते वाली आंटी। तो खैर वो अननोन नंबर्स वाले या जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये इकट्ठे ही हारेंगे, नजर इनको आ रहा है। जमात इस्लामी की तरफ से कुछ कैंपेन हो रही है, तहरीक इंसाफ उस तरह से कैंपेन में तो नहीं नजर आ रही, लेकिन इमरान खान साहब का पैगाम भी आया, क्योंकि आखिरी वक्त तक यही कि अब भी ये कह रहे हैं कि वजीर दाखिला जब कहेगा राना सनाउल्लाह कि जनाब खदशात है, बड़ी गड़बड़ हो सकती है, अमन-ओ-अमान की सूरत हाल हो सकती है, तो भाई आप इस्तीफा दे दें। आपका काम सिर्फ क्या शरीफ खानदान को सिक्योरिटी फराहम करना है और तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां करवाना है, शाहिद असलम जैसे बेहतरीन जबरदस्त साफियों की गिरफ्तारी करवाना है, बस यही काम रह गया आपका। अरशद शरीफ शहीद, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, दीगर साफियों के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, आपका सिर्फ यही काम रह गया है, तो फिर आप छोड़ दें जनाब। वैसे तो छोड़ना पड़ ही रहा है इनको। अब इमरान खान साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में जो कह दिया है कि नींद की गोलियां शहबाज शरीफ को खानी पड़ेंगी, वो हाल मैं शहबाज शरीफ का करूंगा। और पुराने उनके बयानात बहुत वायरल होते हैं कि मैं कल्ला ही काफियां मत्थे रंग देंगा, और फिर ये कि मैं रुलाऊंगा इनको, और ये सब उनके पुराने बयानात, इनकी चीखें निकलेंगी, मैं रुलाऊंगा इनको, इनको तकलीफ पहुंचेगी। तो वो बात है कि अब सारे मिलकर ही तकलीफ में है, PDM वाले सारे। आसिफ जरदारी साहब सिंध से उठ के इधर पंजाब में आ जाते हैं कि अब करना क्या है। और दूसरी तरफ अब ये खबरें भी आ रही हैं कि जनाब 5 MNA हैं नून लीग के, 4 का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है, 1 का जनूबी पंजाब से बताया गया है।
और ये जनाब तहरीक इंसाफ से राब्ते में है। और अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को कहा जाएगा कि वो कहें शहबाज शरीफ से कि वो एतमाद का वोट लें, क्योंकि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। 172 उन्होंने पूरे करने हैं। MQM अलग नाराज़ है और दूसरी तरफ ये 5 MNA जो राब्ते में है, 4 से बात हो चुकी है कहा जा रहा है और 1 से भी मामला तय पा जाएंगे, नून लीग के जो हैं, और सेंट्रल पंजाब से 4 का ताल्लुक है। तो मैंने आपसे पहले ही कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि अब सेंट्रल पंजाब भी गया, ये GT रोड की पार्टी जो थी वो भी गई, उनका लीडर आ नहीं रहा, वो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जिस तरह होता है ना जी मैं लंदन बैठ के चलाऊंगा जी, आप भरपूर तैयारी करें, आप निकलें, आप करें, मैं यही हूँ, मैंने यहाँ से नहीं निकलना, ये महल्लात ऐसी तो नहीं हमने बनाए एवन फील्ड के, हमने यहाँ से कहाँ जाना है। तो बस वॉइस ओवर की तरह मुल्क वही है बरतानिया, बच्चे वहीं के शहरी हैं, यहाँ सिर्फ हुकूमत जब मिल जाए चलो जी तुम चले जाओ हुकूमत कर लो, जब हुकूमत नहीं है तो वापस आ जाना। तो जनाब MQM जो गई थी इमरान खान का साथ छोड़कर, महंगाई याद कीजिए, बयानात कहती महंगाई बहुत थी। अब अगर आप लिस्ट देख लें तो महंगाई कहां से कहां चली गई है। पेट्रोल 150 से जनाब 225 पर, खाने पीने की चीजें यानी 140 का दर्जन अंडे थे तो 300 पर चले गए, मुर्गी 250 थी तो जनाब 500 रुपए किलो पर चली गई। हर चीज, दालों की कीमतें आप देख लें, आटे को देख लें, रोटी 10 रुपए की थी जनाब तो अब 25 रुपए की हो गई है, नान जो है अगर 15 का था जनाब 35 का हो गया है। तो ये तो हाल हो गया, आटा नायाब हो गया। अब खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल का बहरान आने वाला है, डिफॉल्ट से भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल, डिफॉल्ट तो अलग, अब पेट्रोल नहीं मिलेगा खुदा न खास्ता, ये ट्रिब्यून में खबर छप चुकी है। और इमरान खान साहब के शदीद नाकिद साफी, मैं वो देख रहा था, वो ट्विटर पर अब ये ऐलान कर रहे हैं कि जनाब ये तो तबाही हो गई, बर्बादी हो गई है, दालों का बहरान, घी का बहरान, बहरान पे बहरान, ये तो हुकूमती बहरान है, इसका नाम PDM नहीं बहरान हुकूमत होना चाहिए। तो अब इनको ख्याल आ रहा है और MQM अब कह रही है कि हम जाएं कहाँ, क्या करें। तो अब तो ये इनको सजा मिली है, अब ना अवाम में जाने के काबिल रहे हैं, ना PDM के साथ मिलकर इलेक्शन में जाने के काबिल रहे हैं। अब तो उनके साथ मिलकर वोट नहीं ले सकते, ये चाहे मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, खालिद मुकुल सिद्दीकी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं, वोट नहीं ले सकते। ये भूल गए या इनको भुला दिया गया कि अगर आपने सियासत करनी है तो असल जो आपके पास ताकत होगी, जो आपकी सपोर्ट होगी वो अवाम की होगी, लोग आपके साथ होंगे। तो फिर ये जो बंद कमरों में आप साजिशें कर रहे हैं या किसी के हुक्म पर चल रहे हैं, वो तभी आपकी वैल्यू होगी, लोग आपके साथ होंगे। आज आप देख लीजिए इमरान खान साहब क्यों मजबूत हैं, क्यों वो असम्बलियां तक तहलील कर रहे हैं, क्यों वो ये इतने कॉन्फिडेंट कह रहे हैं कि जी सदर से कहेंगे, और कह दिया ये नहीं, ये तो फैसला हो गया कि शहबाज शरीफ जनाब एतमाद का वोट लें, और वो मुश्किल हुआ है उनके लिए अवामी सपोर्ट की वजह से। कराची में जिस तरह लोग निकले हैं, MQM की नींदें उड़ गई हैं। शहबाज शरीफ के बारे में तो इमरान खान ने कह दिया ना कि नींद की गोलियां खाएंगे, शायद वो पहले ही खा रहे हों और अब उनको मजीद शायद खाने की जरूरत पड़ जाए अब इसके बाद कि वो 5 हमारे MNA गए जनाब, और वो गैर हाजिर होंगे। जो अब तक की इतलात है, नईम अशरफ भट्ट साहब सीनियर साफी, उन्होंने ये खबर ब्रेक किया कि जी वो गैर हाजिर होंगे, जब वोट होगा कॉन्फिडेंस 172 की तादाद में से वो नहीं आएंगे। तो ये इनके साथ हो गया, यानी जो चाल इमरान खान के खिलाफ चली थी गवर्नर के जरिए कहकर, अब ये उससे भी नहीं फिर सकते कि जनाब आपके गवर्नर ने तो कहा था एतमाद का वोट परवेज़ लें पंजाब में। तो वो तो बहुत ही अजीबोगरीब वजूहात थी जो उन्होंने लिखी थी। अब सदर जब लिखेगा तो फिर अब आप कैसे भागेंगे, कहेंगे जी आपने तो किया था, आ जाए मैदान में, हमने तो लेकर दिखा दिया एतमाद का वोट, अब शहबाज शरीफ भी करें। और दिलचस्प बात, इस पर भी एक बड़ी मजेदार बात आपको बता रहा हूं कि ये भी आखिरी पत्ता नहीं है इमरान खान का एतमाद का वोट लेने वाला। अगर एतमाद का वोट शहबाज शरीफ ने ले लिया तो उसके बाद भी पत्ता है, लेकिन वो अगर एतमाद का वोट शहबाज शरीफ लेने कामयाब हो गए, वो पत्ता उसके बाद इमरान खान साहब ने शो करना है, और उसके बाद भी पत्ते हैं, है ना कमाल। तो जनाब जो भी खबरें होंगी इंशाल्लाह आपको आगाह रखेंगे। बस आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सबसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।